डिस्कशन है डीएलएफ के बारे में। डीएलएफ की होल्डिंग्स पैटर्न देखेंगे, चार्ट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने भी नहीं किया है। वीडियो पसंद आता है तो उसमें कमेंट जरूर किया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी आपको करना है, ताकि आप एनालिसिस ठीक से समझ पाएँ, आप चार्ट पैटर्न ठीक से समझ पाएँ और किसी भी शेयरिंग को जिसमें मूवमेंट आने वाली है उन शेयर्स को ट्रैक कर पाएँ। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। डीएलएफ का ओवरव्यू, डीएलएफ बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अभी कुछ महीनों में स्टॉक ने। अगर हम लोग डेली रिटर्न की बात करें तो हाँ, इसमें गिरावट दिखाई दे रही है 2.23% की। और अगर हम लोग रिटर्न की बात करें वीकली रिटर्न, तो 3-4% के आसपास गिरा हुआ है वीक में। और मंथ में जो इसने रिटर्न दिया है वो लगभग 5-6% के आसपास का है। ईयर के रिटर्न की बात करें 106% के, मतलब कि एक साल में कैपिटल को डबल कर चुका है। 402 का इसने लो बनाया है और 967 का हाई बनाया है। और 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 378। ये रिटर्न्स हम लोग क्यों देखते हैं? हम लोग देखना चाहते हैं कि ईयर ऑन ईयर ये शेयर किस तरह का रिटर्न दे रहा है। देखिए ईयरली और 5 ईयर के रिटर्न इसके 378% के आसपास के रिटर्न है, तो शेयर रिटर्न दे रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है होल्डिंग पैटर्न्स कि इंस्टीट्यूशंस कैसे होल्ड कर रहे हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग्स को अपने कम किया है। मार्च में म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग्स को कम किया है, ये समझने वाली बात है। अगर हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखें डीआईज की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ पे डीआईज ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को कम किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग एफआईज का डेटा देखते हैं तो मुझे पता है कि एफआईज ने इसमें अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है। 15.75 से 16.53 के आसपास की होल्डिंग्स इसने बढ़ाई है। एफआईज की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ हुई है और यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 74% के आसपास की है। तो ये शेयर कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में कम प्लेज है। एफआईज भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं डीआईज और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है। वो एक रिस्क मैनेजमेंट का उनके पार्ट हो सकता है, तो हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। हम लोग कभी भी होल्डिंग देख के बहुत श्योर नहीं हो सकते हैं कि शेयर में अगर एफआईज डीआईज अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं या बढ़ा पा रहे हैं तो वो किस तरह से काम करेगी। तो कभी कभी वो अपने रिस्क मैनेजमेंट की वजह से होल्डिंग्स को अपने कम करते हैं या होल्डिंग्स को अपने बढ़ाते हैं, तो ये भी रहता है। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे एफआईज की या म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। 0.62% के आसपास का जो है डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो डीएलएफ का ये चार्ट है, डीएलएफ का ये इंट्राडे चार्ट है। अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट आपको ये दिखाई देगा। एक बॉटम बनाया है इसने, राउंड बॉटम बोलते हैं इसको। एक राउंड बॉटम बनाते हुए ये शेयर अपने मतलब कि इसने जो लो बनाया है इस बीच 100 रुपये के आसपास का डीएलएफ का लो है। अभी ये जो ट्रेड कर रहा है वो लगभग ट्रेड कर रहा है आपका 800 रुपये के आसपास। तो जहाँ पे बॉटम हंटिंग हुई होगी, जहाँ पे चीज़ें इसमें पॉजिटिव दिखाई होंगी, लोगों ने निश्चित तौर पे ख़रीदा होगा। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेवल था लोगों के ख़रीदने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था। इस लेवल का ब्रेकआउट और इसी लेवल पे सपोर्ट। लेवल को थोड़ा सा हम लोग बोल्ड कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेंगे तो लेवल हमें ठीक से नज़र आ जाएगा। ये राउंड बॉटम और ये देखते इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। तो इस रेजिस्टेंस को इन कैंडल्स के साथ ब्रेक किया और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए और सपोर्ट पे फिर एक बाइंग पोजीशंस बनी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं आप, इन लेवल पे वॉल्यूम्स क्या वॉल्यूम रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पकड़ने की शेयर को। हालांकि इंस्टीट्यूशन इन्हीं पॉइंट्स पे, इन्हीं स्तरों पे, इन्हीं लेवल्स पे इन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो के हिसाब बनाते हैं। लेकिन हम रिटेलर्स चूक जाते हैं ये सारी चीज़ें देखने से। और कहीं ना कहीं जब शेयर 100 का शेयर 800 का 900 का हो गया तब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी ये रेजिस्टेंस लेवल पे है। इसका रेजिस्टेंस हमको जो दिखाई दे रहा है 1100 के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे ऊपर से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है। ये कैंडल्स को देख सकते हैं, ये सेलिंग प्रेशर की कैंडल से मंथ ऑन मंथ सेलिंग प्रेशर आ रहा है। 3 महीने से इसमें सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो इम्पॉर्टेंट लेवल इसका जो है हमें देखने को मिल सकता है, वो जो कि हम लोगों को यहाँ पे 450 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिख रहा है। सेलिंग प्रेशर अगर आता है, शेयर टूट जाता है तो 450 के आसपास ये शेयर यहाँ तक आ सकता है, जो कि अभी हम लोग कह नहीं सकते इसके बारे में। अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि एक ट्रेंड डेवलप किया है। अभी ट्रेंडिंग स्टॉक है ये, वीकली चार्ट पे स्टॉक में कहीं कोई दिक्कत इस तरह से दिख नहीं रही है, स्टॉक ट्रेंडिंग है। बट
इस स्टॉक को एक्यूमुलेशन के लिए, मीन स्टॉक्स को दोबारा पकड़ने के लिए अगर ये चल पड़ता है, मीन इसका लेवल अगर 920 के ऊपर ये जाना स्टार्ट करता है, तब कहाँ पकड़ेंगे वो इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल टॉप जैसा कुछ पैटर्न बन चुका है। जब डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, अगर ये शेयर निश्चित तौर पे 818 के नीचे गिरता है तो यहाँ पे मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जिसने भी होल्ड किया है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल अभी हमने पहले बताए थे 450 के लेवल, वो क्रूशियल लेवल है इस शेयर के लिए। मीन कहीं ना कहीं अगर इस लेवल पे शेयर आता है तो वो निश्चित तौर पे वहाँ से बूस्टअप कर जाएगा ये। लेकिन ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है DLF के अंदर। तो DLF के अंदर ये डबल टॉप पैटर्न आपको फंसा सकता है। मीन जिस तरह के हम लोग चार्ट पैटर्न सीखते हैं, समझते हैं, अगर हम लोग इंटरडे चार्ट की बात करें, इंटरडे चार्ट के में देख रहे हैं बड़ी गिरावट आई है। तो DLF में अभी बिकवाली के संकेत हैं, ऊपर से बिकवाली के संकेत हमें मिल रहे हैं। मंथली चार्ट पे देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर हमें यहाँ पे ऊपर से सेलिंग प्रेशर एक देखने को मिल रहा है। शेयर सस्टेन करता है, शेयर 450 के आसपास फिर से आता है, या एक कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पीरियड बन सकता है, यहाँ पे एक कंसोलिडेट करके और फिर ये शेयर ऊपर निकल जाए, ऐसा भी संभव है। तो इसमें मुझे लगता है कि वेट करने की ज़रूरत है। रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो कीजिएगा। अभी बताइए, मैं खरीदने बेचने की सलाह तो वैसे भी नहीं देता हूँ, वो आपकी अपनी एनालिसिस है, आपकी अपनी चार्ट एनालिसिस है। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि आपको मेरा वीडियो देख के या किसी का भी वीडियो देख के किसी शेयर को बाय करना है या सेल करना है। हाँ, चार्ट को समझना है, डेटा को समझना है, उसके बाद अपने डिसीजन, अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद फॉलो करना है। उसके बाद कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को हाथ लगाना है। तो ये DLF की थी पूरी एनालिसिस। अगर एनालिसिस पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।